So if you have less than 60% marks or very low CGPA, or you have many backlogs during your masters, and many people face some challenges to get a job in this situation. It doesn't mean that you haven't scored well during your master, so you can't get a job as a biostatistician. You can get a job as a biostatistician, but डिफरेंस यही होता है कि जिसका अच्छा स्कोर आया ड्यूरिंग मास्टर्स, जिसके 70% अबव आए, 60 अबव आए, तो अगर उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा परफॉर्म किया तो आराम से उनको बड़ी कंपनियों में जॉब मिल जाती है कॉलेज के बाद ही। बट नाउ द प्रॉब्लम फॉर यू इज कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, डेफिनेटली आपके स्कोर अच्छे नहीं आए तो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी। ये रीजन हो सकता है और पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। बट दिस इज व्हाट इंटरव्यूअर जज। इफ यू हैवंट स्कोर वेल, सो वो समझते हैं कि आपका टेक्निकल नॉलेज में भी कम होगा। तो नाउ यू नीड टू इनहांस योर टेक्निकल नॉलेज। अगर सच में आपका टेक्निकल नॉलेज कम है तो हाउ यू नीड टू डू, आप 5 साल का पूरा कोर्स, आपने 3 साल बैचलर्स किया, आपने 2 साल मास्टर्स किया, सो टोटल 5 साल आपने पढ़ाई में डाले। 12th के बाद 3 महीनों में पूरा 5 साल का रिवीजन तो नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो विद, ऑब्वियसली आपने पढ़ाई करी है तो इट डजंट मीन कि पूरा ब्लर है, कुछ भी याद नहीं है। आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। एंड आपने जो लास्ट सेम में जो पढ़ा है, जो लास्ट सेम में जो प्रोजेक्ट, लास्ट सेम बहुत अच्छा होता है, उसमें आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट करते हो, उसमें आप बहुत सारी चीजें करते हैं, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी देते हैं कॉलेज वाले करने के लिए। सबसे पहले मैं तो बोलूंगी कि अगर आपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट कोई करा हो तो उसमें जो टेस्ट यूज करा है उस टेस्ट को अच्छे से समझो, उस पे कॉन्फिडेंस लाओ। कोई टूल यूज करा है तो उस टूल को कैसे यूज करके आपने डेटा को एनालाइज किया, कैसे इंटरप्रीट किया, वो सारी चीजों को अच्छे से समझो। लास्ट सेम में कौन कौन से टेस्ट आपने यूज किए थे, उन सब टेस्ट को अच्छे से रिवाइज करो, समझो। आजकल बहुत सारे जॉब के पोर्टल बन चुके हैं, यू शुड क्रिएट योर प्रोफाइल देयर। आप अपनी वहाँ पे प्रोफाइल बनाओ जॉब पोर्टल्स पे, अपनी रिज्यूमे अपलोड करो, ट्राई टू रीच पीपल। जो जो हायर पोजीशन पे लोग हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करो। इट डजंट मीन कि आपने 2-3 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा सीनियर पर्सन को, सबने आपको एक्सेप्ट कर लिया और आपके मैसेजेस भी उन्होंने रीड कर लिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। बट इफ यू कीप ट्राइंग, डेफिनेटली somebody will reach to you, somebody will respond, right? So अगर somehow, चाहे वो पोर्टल के थ्रू हो या फिर किसी सीनियर ने आपको बताया हो, कैसे भी अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, देन नाउ यू नीड टू परफॉर्म गुड एंड इन द इंटरव्यू। जो भी आपने रिज्यूमे में लिखा है उसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाले। प्रिपेयर गुड रिज्यूमे, रीड एंड अंडरस्टैंड वट एवर यू आर मेंशनिंग, यू हैव गुड कॉन्फिडेंस ऑन देम, they will share some scenario, you would be in the position to respond। आप उस पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। डेफिनेटली आप फ्रेशर हो तो उनकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी जैसे एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में होती हैं, बट दे विल अंडरस्टैंड कि आपने एक थियरी अच्छे से पढ़ी हुई है, आपके फ्रेश माइंड में है वो, एंड आपको उसका रूट अच्छे से पता है, आप वो टेस्ट को अच्छे से क्लीन कर पाओगे। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये नहीं है कि सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपको याद होने चाहिए, सारे इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए, बट जो भी आपने मेंशन किया है, जिस पे भी आपको कॉन्फिडेंस है, जो भी आप मेंशन कर रहे हो उसे अच्छे से परफॉर्म करना है। सो समहाउ ये इंटरव्यू अगर अच्छा नहीं गया तो उस पर डिसअपॉइंट नहीं होना है। यू शुड आस्क द फीडबैक, फीडबैक को अच्छे से लिखो। आपने भी जब इंटरव्यू दिया होगा आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा, वो सारी चीजें लिखो जहाँ पे आपको लैकिंग फील हुआ, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस आप 3-4 इंटरव्यू दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कहाँ पे लैकिंग हो रही है और कहाँ पे मुझे प्रैक्टिस और करना चाहिए। इस तरह करते करते आपको आसानी से आइडिया आ जाएगा कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, और क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको प्रैक्टिस भी हो रही है, आप पैनल को फेस कर रहे हो एंड यू आर परफॉर्मिंग देयर। स्लोली स्लोली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हो जाएगा एंड विद इन 6 मंथ आपकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी एज अ बायोस्टैटिस्टिशियन। लेकिन आपने 2-3 महीने अच्छे से ट्राई किया, फिर भी अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट। किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ो, समझो, एंड दे विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे। आपको वो गाइड करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, एंड वो बताएंगे भी कहाँ कहाँ पे ओपनिंग है, यू कैन अप्लाई, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू। सो दिस इज हाउ यू विल इजीली गेट जॉब। सो इंस्टेड ऑफ सेल्फ प्रैक्टिसिंग, आपका अगर
से आपके बहुत गैप भी हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2-3 साल का गैप भी है, आपने कुछ कहीं पे कुछ और काम किया, चाहे कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वज़ह से आपकी गैप है। तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रेश माइंड में सारी चीज़ें तो याद नहीं होंगी जो आपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जो पढ़ाई करी थी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट, आप किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन करो, वहाँ पे ट्रेनिंग लो, सीखो एंड फिर आसानी से वो आपकी प्लेसमेंट करवाएँगे एंड आपको खुद सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज़ वो अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं एंड यू विल लर्न वेरी वेल। सो डेफिनिटली अगर आपके 60% मार्क्स नहीं आए हैं, बिलो 60% हैं, सीजीपीए अच्छा नहीं है, बैकलॉग्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। डेफिनिटली आपको जॉब मिलेगी, बट आपको ट्राई करते रहना है और आपको सीखना है, स्किल अप करना है, अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है। निराश नहीं होना, इंटरव्यू देते रहो एंड डेफिनिटली आपका प्लेसमेंट हो जाएगा समवेयर। सो 1 साल के अंदर-अंदर आराम से प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डेफिनिटली यू विल गेट अ जॉब।